Assalamu alaikum everyone. I am Zara and today we will learn about basic computer learning. यहाँ आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर के स्टार्ट में बेसिक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं. एंड दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन. ओके, सबसे पहले डेस्कटॉप. जैसे कि आपको पता है डेस्क का मतलब होता है टेबल. तो आपका कंप्यूटर जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है बेसिकली हम उसको डेस्कटॉप कहते हैं. दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आती है वो वॉलपेपर कहलाती है. सादा लफ्ज़ों में जो तस्वीर या जो पिक्चर आपने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे फिक्स की होती है वो वॉलपेपर है. नंबर 3, आइकन्स. आइकन्स वो छोटी छोटी तस्वीरें या छोटी छोटी सी पिक्चर्स होती हैं जो आपके डेस्कटॉप पे एक साइड पे लाइन में लगी हुई होती हैं और वो आपको एक एक करके सारे के सारे फोल्डर्स और मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर खोलने या यूज़ करने में मदद देती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन के बॉटम पे हर वक्त मौजूद होती है वो है स्टार्ट बटन और टास्क बार. स्टार्ट बटन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपके सारे सॉफ्टवेयर, आपकी सारी फाइल्स, आपके सारे प्रोग्राम स्टार्ट बटन से ही ओपन होते हैं. और टास्क बार आपको इंडिकेट करता है अबाउट डिफरेंट नोटिफिकेशंस. जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट बटन आपके टास्क बार पे मौजूद होता है. उसके बाद आपके टास्क बार पे जितने भी ओपन प्रोग्राम होंगे उनका एक लिस्ट बनता जाएगा. आप किसी भी ओपन प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करके उनको स्क्रीन पे बड़ा करके देख सकते हैं. और स्टार्ट बटन और टास्क बार के सबसे आखिरी कॉर्नर पे डेट एंड टाइम, बैटरी नोटिफिकेशन, वाईफाई सिग्नल्स और बहुत सारी और मालूमात मौजूद होती हैं. जी, तो हमने बात की डेस्कटॉप की और आपके सामने डेस्कटॉप मौजूद है. इस पे आपको वॉलपेपर भी नज़र आ रहा है जो बेसिक विंडो वॉलपेपर है जिसका कलर ब्लू है और साइड पे छोटी छोटी सी पिक्चर्स. ये वो बेसिक आइकन्स हैं जो हमारे डेस्कटॉप पे हर वक्त मौजूद होते हैं. कंप्यूटर वो वाला आइकन होता है जहां से आप अपनी फाइल्स को खोल सकते हैं. उसके बाद रिसाइकल बिन हर वक्त मौजूद रहने वाला एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइकन. इसमें आपकी सारी की सारी डिलीट की हुई फाइलें मौजूद होती हैं. गलती से अगर कोई फ़ाइल डिलीट हो जाए तो हम उसको दोबारा से रिस्टोर भी कर सकते हैं. उसके बाद तीसरी एक बहुत ही अहम चीज़ गूगल क्रोम, जिसके बगैर हमारा कंप्यूटर का यूज़ बिल्कुल नामुकम्मल है. गूगल हमें इंटरनेट से बहुत सी अहम और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने, कॉपी करने और उसको अपने मुताबिक यूज़ करने में हेल्प आउट करता है. अब यहाँ पे दो और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइकन्स या आप इनको सॉफ्टवेयर इंडिकेशंस भी कह सकते हैं. पहला वाला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशंस या लेटर्स या टेबल्स वगैरह बनाने में हेल्प आउट करता है. और दूसरा वाला एक्सेल जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलम्स और रोज़ में अपने डाटा को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. हम इनको बारी बारी इंशाल्लाह सीखेंगे. जी, तो अगली चीज़ आ जाती है टास्क बार. जैसे मैंने बताया था ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. यस, इसके ऊपर मौजूद ये सारी चीज़ें जिनकी मैंने आपको बताया था. सबसे पहले ये स्टार्ट बटन, उसके बाद यहाँ ई से लेके यहाँ तक ये सारी की सारी आपके क्विक लॉन्च टूल बार है. ये वो टूल बार होती है जहाँ पे आप क्लिक करके अपने प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं. डेफिनेटली हम प्रोग्राम्स को स्टार्ट बटन से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट बटन में और इसमें ये फ़र्क है कि क्विक लॉन्च यहाँ से आप प्रोग्राम को एक ही बार क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. लेकिन स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आपको 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ़ चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ता है. लेकिन क्विक लॉन्च से आप एक ही दफ़ा क्लिक करके कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं जो कि इसका हिस्सा है. टास्क बार के 4 बेसिक हिस्से होते हैं. सबसे पहला स्टार्ट बटन जिसके बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं. नंबर 2 क्विक लॉन्च टूल बार जो मैंने अभी आपको दिखाई. ये स्टार्ट बटन और ये क्विक लॉन्च टूल बार. देखिए ई से शुरू करके यहाँ तक
अब इसका मतलब है अगर आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है, आप सिर्फ एक बार गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक नहीं, सिर्फ सिंगल क्लिक। सो ये आपके क्विक लॉन्च का एडवांटेज। तीसरी चीज़ सिस्टम ट्रे। जितनी भी चीज़ें आपने एक वक्त पे अपने डेस्कटॉप पे या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ओपन की होती हैं, उन सब का छोटा छोटा आइकन इस सिस्टम ट्रे पे बनता जाता है। आप एक दूसरी फाइल के ऊपर स्विच करने के लिए इस पे क्लिक कर सकते हैं। और सबसे आखिरी चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट, नोटिफिकेशन एरिया। अब यहाँ पे आप देखें डेट एंड टाइम भी है, क्लॉक, उसके अलावा स्पीकर ऑप्शन, यानी कि आप साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके वाईफाई के सिग्नल, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी की ऑप्शन, और उसके अलावा जितनी भी किस्म की नोटिफिकेशंस आप चाहें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। सो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, जो कि सिर्फ थी डेस्कटॉप वॉलपेपर के बारे में। मैं आपको अपना डेस्कटॉप दिखा भी देती हूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, और इसी का मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था। अब थोड़ा सा हम सीखते हैं स्टार्ट बटन से हम किस तरह से प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और इस तरह से आपको एक मेन्यू खुलता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पे आप देखें कुछ चीज़ों के साथ आगे, सॉफ्टवेयर्स के आगे एरो लगे हुए हैं और कुछ के आगे नहीं हैं। जिनके आगे एरोज मौजूद नहीं है, इसका मतलब है उसके आगे कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं, वो सिंगल सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर किसी के आगे कोई एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आप इसके आगे मल्टीपल प्रोग्राम और भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ऑल प्रोग्राम खोल के दिखाऊं, तो यहाँ ऑल प्रोग्राम का मतलब है आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में मौजूद सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे एक लिस्ट में नज़र आएंगे। और इनके आगे जो छोटे छोटे एरोज हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अब तक ये सारी की सारी फाइल्स बना ली हैं और आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। सो आई होप दैट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी, और इंशाल्लाह मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी, और इसके थ्रू आप बहुत जल्द कंप्यूटर का बेसिक कोर्स घर पे ही कर सकते हैं। थैंक यू।